दोस्तों नमस्कार। मैं डूंगर सिंह मारवाड़ म्यूजिक स्कूल से। और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे, तो आज हम संगीत के जो 7 स्वर हैं उनके फ्रीक्वेंसी या यूँ दूसरे शब्दों में कहें तो उनका आंदोलन और उनकी तीव्रता, ये सब एक ही मीनिंग है। तीव्रता कहो, चाहे फ्रीक्वेंसी कहो, चाहे आंदोलन कहो, तो वो इस बात पे डिपेंड करता है जिस तरह से कोई तार हो, दोनों तरफ खूंटी में टांग देते हैं और बीच में से उस तार को अपन ऐसे हिलाते हैं तो तार जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है और एक आवाज़ देता है। और प्रति सेकंड वो कितनी बार ऊपर नीचे वो तार होगा, तो जैसे 1 सेकंड में 1000 बार होता है तो 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी का जो मतलब है वो तो बहुत वाइड है। हम सिर्फ स्वरों की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। बाकी जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी है, VHF, UHF होती है ना। मेगाहर्ट्ज़ वगैरह आपने सुना ही होगा। रेडियो स्टेशन पे जब रेडियो कोई बैंड चेंज करके बजाते हैं तो वो अपने मेगाहर्ट्ज़ और VHF और UHF में बताते हैं। लेकिन हमारा जो है जो म्यूजिकल नोट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उनसे कुछ अलग है। और 7 सप्तक होते हैं, समझ गए आप। 7 सप्तक होते हैं। 7 सप्तक में से राइट साइड के 2 सप्तक हटा दें और लेफ्ट साइड के 2 सप्तक हटा दें तो पीछे बचते हैं 3 सप्तक। और वही 3 सप्तक हमारे हारमोनियम में दिए हुए हैं। तो 3 सप्तक में जो बीच का सप्तक है उसको हम मध्य सप्तक कहते हैं और लेफ्ट वाला उसको हम मंद्र सप्तक कहते हैं और राइट वाले को तार सप्तक। तो 7 जो सप्तक होते हैं उनका मध्य सप्तक जो लें तो 1, 2, 3 और चौथा सप्तक जो है मध्य सप्तक होता है। और हमारे हारमोनियम में दूसरा जो सप्तक है, मंद्र सप्तक के बाद मध्य सप्तक आता है, वो मध्य सप्तक है। तो हारमोनियम का मध्य सप्तक कहो, चाहे कीबोर्ड 7 कीबोर्ड का 7 सप्तक का जो कीबोर्ड होता है उसका मध्य सप्तक समान होता है, एक ही होता है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से निर्धारण होती है कि मध्य सप्तक का जो ए होता है, ए का जैसे C D E F G और A, तो मतलब सा रे ग म प ध, CDEFGA, सा रे ग म प ध। जो ध जो होता है मध्य सप्तक का, उसके आधार पर पहले फ्रीक्वेंसी उसकी तय की जाती है और उसी फ्रीक्वेंसी के नाम से ही किसी भी वाद्य यंत्र की फ्रीक्वेंसी संधारित की जाती है। जैसे हारमोनियम की, गिटार की, इनकी जो है A440 440। तो मध्य सप्तक का जो ध है वो 440 का है, मध्य सप्तक का जो ए है वो 440 का है, तो मंद्र सप्तक का जो ए होगा वो 220 का होगा। ठीक है, तो मंद्र सप्तक का ए 220 का, तो मंद्र सप्तक की जो सी है या पहला सफ़ेद बटन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 130.813 हर्ट्ज़ होती है। तो 130
तो हर्ट्स हो गई 813, मतलब 1000 हर्ट्स का 1000 बीट्स की या 1000 बार जब वो तार होता है उसकी 1 हर्ट्स बनती है। तो ये 813 मतलब लगभग पौन ऊपर है, मतलब 130.75 समझ लो, है ना। ये होती है उसकी तीव्रता। उसके बाद में यही स्वर वापस आगे बोलते अपन, जैसे सा रे ग म प ध नी, और वापस सा आएगा, वापस वही सा आएगा जिस सा से अपन ने जो 130.813 है, तो वो आगे जब वापस आएगा मध्य सप्तक में तो 130 और 130 260 और ऊपर 813 तो ये 1626, तो एक इसमें जुड़ जाएगा तो 261.626 का मध्य सप्तक का सी और सा हो जाएगा। और तार सप्तक में वही स्वर दो मध्य सप्तक के स्वर से डबल हो जाएगा। 523.252 ये 3 स्वर इस तरह से डबल हो जाते हैं, एक दूसरे से डबल होते जाते हैं। लेकिन सप्तक कभी भी डबल नहीं होते। सप्तक, किसी भी सप्तक में सा जो है, सा की जो फ्रीक्वेंसी है, सा की वैसे पर्टिकुलर सा कुछ कोई है ही नहीं, सारे ही सा है पूरे हारमोनियम में, ठीक है। लेकिन हम जिस बटन को सा मानते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम पहले से ही निर्धारित है। अगर हम ये मैं हारमोनियम पर आपको अच्छी तरह से बता पाऊंगा कि हम जो सा चुन रहे हैं वो किस फ्रीक्वेंसी का है। तो ऊपर का सा की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, और अगर हम सा नीचे चुने तो ऊपर सा की कितनी होगी, रे की कितनी होगी, ग की कितनी होगी, म की कितनी होगी। तो म तक हम आसानी से कौन सी फ्रीक्वेंसी चुने कि आसानी से म तक पहुंच जाए। तो ये कोई एक साधारण जानकारी के लिए है आपको, बाकी कोई गाते वक्त कोई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कोई नाप तोल के कोई नहीं गाता है। एक अभ्यास सुरों का पड़ जाता है और वो फ्रीक्वेंसी आती है। तो जितनी नीची कम फ्रीक्वेंसी से हम गाएंगे तो वो लो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। मतलब मंद्र सप्तक के स्वरों से हम अगर सांस चुनेंगे, है ना, चाहे आप सी को चुनो, चाहे डी को चुनो, चाहे ई को चुनो, चाहे एफ को चुनो, चाहे जी को चुनो, ठीक है। तो जनरली एफ शार्प एफ यहाँ से गायकी होती है। मंद्र सप्तक की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो आगे तार सप्तक में भी पहुँच सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है स्वर की होती है, और एक ही स्वर जब दूसरे सप्तक में नहीं, वापस दूसरा स्वर आता है, वही स्वर, जैसे सा रे ग म प ध नी, वापस सा आएगा तो उस पहले वाले सा का डबल हो जाएगा। फिर रे ग म प ध नी सा, वापस सा दोबारा आएगा तो वो दूसरे वाले का डबल और पहले वाले का 4 गुना हो जाएगा। मतलब जो हारमोनियम में, एक बात आप और समझ लो अच्छी तरह से, हमारे हारमोनियम में जो मंद्र सप्तक का जो पहला सफ़ेद बटन है वो C3 है, वो C3 है। C4 है मध्य सप्तक का पहला सफ़ेद C4, और C5 है तार सप्तक का पहला सफ़ेद बटन, ठीक है। ये ब्रिटिश हिसाब से सप्तक वहाँ से उनका शुरू होता है, ठीक है। तो उसको C बोलते हैं। तो C3 की फ्रीक्वेंसी 201, C3 जो है, सीधा कर दो C3 तो मतलब मंद्र सप्तक, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 130/812, ठीक है। और C4 मतलब मध्य सप्तक, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 261 पॉइंट कुछ है। और C5 करें तो तार सप्तक का सा आ जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 520 समथिंग हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सा से सा और उसके आगे वापस सा, इनकी फ्रीक्वेंसी बदलती है। रे से रे, रे से रे,
ग ग ग, 3 सप्तकों में जो ग होते हैं वो एक दूसरे से डबल और 4 गुना होते जाते हैं। ठीक है, पहले का जितना है उससे डबल दूसरा सप्तक में, और दूसरे के सप्तक में जितनी है वो 4 गुनी, उससे भी डबल, और पहले सप्तक से 4 गुनी हो जाएगी। मतलब 1, फिर हो जाता 2, और फिर हो जाता है 4। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी 1, 2, 4 के अनुपात में फ्रीक्वेंसी चलती है जब स्वर रिपीट होते हैं। ठीक है, बीच में जो दूसरे स्वर है वो भी इसी तरह से चलते हैं। सारे स्वरों की फ्रीक्वेंसी 1, 2, 4 के हिसाब से चलती है, लेकिन सा की फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम होती है, और सा की फ्रीक्वेंसी के आधार पे ही अगले रे कोमल, रे शुद्ध, इनका निर्धारण होता है। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया कि फ्रीक्वेंसी जो है, या जो डबल स्वर दुगने होते हैं, 4 गुने होते हैं, वो स्वर होते हैं, सप्तक नहीं होते। हाँ, हालांकि ये सारे ही स्वर जो है, मंद्र सप्तक के सारे ही स्वर जो है वो मध्य सप्तक में जाकर डबल फ्रीक्वेंसी के हो जाएंगे। तो यूँ नहीं कि कोई भी स्वर वहाँ जाके डबल हो जाएगा, नहीं। पहला स्वर मंद्र सप्तक का तो पहला स्वर मध्य सप्तक का, ये डबल होगा। ठीक है, फिर 5वां स्वर मंद्र सप्तक का है तो वो मध्य सप्तक के 5वां सुर जब आएगा तब वो डबल होगा। यूँ नहीं कि मध्य सप्तक में शुरू में ही के सारे स्वर डबल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाया। अब मैं आपको हारमोनियम पे एक बार अच्छी तरह से बता देता हूँ, और फ्रीक्वेंसी अपने को मालूम पड़ जाती है, एक अंदाज़ा हो जाना। मतलब फ्रीक्वेंसी के आंकड़े हमको याद नहीं रखने, हमको फ्रीक्वेंसी या आंदोलन या सुरों की तीव्रता कैसे बढ़ती है, बस ये एक अंदाज़ा, मोटा अंदाज़ा हो जाएगा तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि वास्तव में फ्रीक्वेंसी क्या होती है। और लो फ्रीक्वेंसी, जिसको लो पिच भी बोल सकते हैं अपन, वहाँ से गाने में हम कितना ऊंचा गा सकते हैं। इसीलिए तो महिलाओं की स्केल जो है लो फ्रीक्वेंसी में रखी है कि महिलाएं जी शार्प, मंद्र सप्तक के जी शार्प से गाएगी, तो इसलिए महिलाएं ऊंचा बहुत गाती है, तो उनको आगे अधिक सुर चाहिए, तो इसलिए उनको पीछे से शुरू किया है ना। वरना अगर महिलाएं कहते बारीक गाती है तो फिर उनका स्वर सी शार्प से भी आगे होना चाहिए। आदमी, पुरुषों की आवाज़ भारी है, सी शार्प है, तो महिलाओं की पतली होगी, क्यों? सुर तो सी शार्प के बाद में भी तो पतले होते हैं ना। पुरुषों की मध्य सप्तक की सी शार्प है, मतलब पहला काला है, तो औरतों की तो और भी आगे होनी चाहिए, है ना। लेकिन उनकी रेंज जो है ज़्यादा होती है, इसलिए रेंज तय करने के लिए मंद्र सप्तक से शुरू होकर तार सप्तक के आगे तक पहुंचना बहुत ही आसान होता है। पहले आप मध्य सप्तक के डी और ई से शुरू करेंगे तो तार सप्तक में बहुत मुश्किल से पहुंचेंगे, और फिर इतना पतला गाने की आदत पड़ जाती है, और या उस स्केल में आप दिमाग में बिठा ली, या वो स्केल आपने अपनी ज़बरदस्ती बना ली, तो फिर मंद्र सप्तक में आपको आने में बहुत जोर पड़ेगा। आपके गाने मंद्र सप्तक में आते आते केवल मुंह से हवा निकलेगी, स्वर की आवाज़ नहीं निकलेगी। इसी तरह अगर आपकी स्केल, नेचुरल स्केल नीचे है और आपने ऊंची स्केल बना दी, है ना, तो नीचे के स्वर तो आप बोल लेंगे, लेकिन ऊपर के स्वर जो हैं वहाँ जाते जाते आप कुछ स्वर बोल ही नहीं पाएंगे, खाली हारमोनियम बजा के इशारा ही कर देंगे और दूसरे को कहेंगे तू बोल। ऐसा होता है भजनों में। या फिर वहाँ जाके अटक जाएंगे, थोड़ा सा उस सुर को छू के जोर से चिल्ला के बोल के वापस आप नीचे आ जाएंगे, पूरी लय ताल बैठेगी नहीं उसमें। तो अभी मैं आपको हारमोनियम पे सारा एक बार बता देता हूँ, तो ये कंसेप्ट आपका फ्रीक्वेंसी वाला जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। दूसरी बात, मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को बुज़ुर्ग लोग बहुत देख रहे हैं, और लगभग 250 लोग देख रहे हैं, और कमेंट बहुत कम लोग कर रहे हैं, और उनमें से आधे से भी कम ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरा मनोबल बढ़ाएं, मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियो लाता रहता हूँ, इसलिए
मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। कम से कम मेरा जो वीडियो आप देख रहे हैं वे लोग तो सब्सक्राइब करें, दूसरों को तो करावे तो आपकी मर्जी, नहीं तो आप जो देख रहे हो मेरे वीडियो करें। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, आपको कुछ भी देना भी नहीं है। सब्सक्राइब करने से मेरा एक रिकॉर्ड बनता है और सब्सक्राइब करने से मेरा वीडियो आप तक जल्दी पहुंचता है। सब्सक्राइब करके जो घंटी का बटन आवे उसको दोबारा दबा दीजिए, या उसके ऊपर ऑल लिखा होता है उस ऑल को दबा दीजिए, तो मेरे सारे वीडियो जो हैं ज्यों ज्यों नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अब हम हारमोनियम पे आते हैं। तो पहला सी जो है C3 और C4, तो C3 130 का है, तो C4 जो है वो 260 का है। ठीक है, इसी तरह C5 ये रहा, तो 261 और 261 जो है 522 होते हैं, और ऊपर के ये 63.1 ऐसा 631 कुछ है, तो ये 522 की जगह 523 हो गए यहाँ पे। तो ये जितनी फ्रीक्वेंसी पहले स्वर की होगी, जब वही स्वर रिपीट होगा मध्य सप्तक में तो डबल हो जाएगा, और वही स्वर जब तार सप्तक में जाएगा तो इसका भी डबल हो जाएगा। इस प्रकार ये जो स्वर है, तीसरा सा, मान लो ये सा मान लिया अपन ने, तो पहला सा और दूसरा सा और ये तीसरा सा, ये मंद्र सप्तक का सा और ये मध्य सप्तक का सा और ये तार सप्तक का सा। तो तार सप्तक का जो सा है वो मंद्र सप्तक के सा से 4 गुना है, और मध्य सप्तक का जो सा है वो मंद्र सप्तक से 2 गुना है, और ये सिंगल तो 1, 2 और 4 का अनुपात चलता है फ्रीक्वेंसी में। जिस तरह से इसका जो फ्रीक्वेंसी का निर्धारण जो है, या इनको कैसे स्वर में करते हैं हारमोनियम को, तो सबसे पहले ये जो है इस स्वर को लिया जाता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, कि A4 है ये A4, मतलब कि इससे पहले ये A3 था, जो C3 है, C3 से पहले है ना 2A, और ये 3A और ये 4A। ठीक है, ये C3 C D E F G A, ये A3 है, A3 है और A4 है। तो A4 जो है उससे फ्रीक्वेंसी निर्धारित की जाती है, तो A4 से A3 की फ्रीक्वेंसी आधी होगी, मतलब ये 440 का है A4, तो A3 जो है वो 220 का होगा, और A2 जो इससे पहले इधर आगे होगा है ना, तो वो 110 का होगा। तो 110, 220 और 440, और यही A4 जो कोमल ध है, मैंने वीडियो में ध बोला है, माफ़ करना, ये कोमल ध है, कोमल ध से निर्धारण होता है। तो ये ध जो है मध्य सप्तक का 440 है, तो तार सप्तक का जो ध होगा A5 वो 880 का हो जाएगा। मैंने पहले 480 का बोल दिया था, आप 880 सुधार कर लीजिएगा। तो ये देखिए 220, 440, 220 का डबल 440 और 440 का डबल 880। इस तरह से स्वरों की फ्रीक्वेंसी चलती है। अब समझने की बात है, ये मंद्र सप्तक मध्य सप्तक है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक है, ये 7 स्वर C D E F G A और B, ये, और यहाँ से यहाँ तक।
और हमारा जो है जो सप्तक है वो यहाँ से शुरू होते हैं कि भाई सी शार्प को जो है वो सा मानिए, तो अपन मानते हैं सा रे ग म प ध, ठीक है, ध शुद्ध है और ये ध कोमल है, A4 कोमल ध है, ठीक है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, कोमल ध से या A4 से फ्रीक्वेंसी का निर्धारण होता है। इसको कीबोर्ड का केंद्र मानना है, तो केंद्र को पहले सेट करते हैं, फिर सारी फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से रहती है। और जाना भी जाता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, हारमोनिक की फ्रीक्वेंसी कौन से स्वरों कैसे हैं, तो A4 440 की है। इसमें कम ज़्यादा भी करते हैं, है ना, 420 की भी होती है, 442 की भी होती है, 444 की भी, अधिकतर 444 की होती है। तो ये 444 होगा तो ये 222 हो जाएगा, है ना, ये 222 होगा तो इसके पहला वाला 111 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेकिन हारमोनियम में जो है वो 440 की ही रहती है। दूसरा जो हारमोनियम संधारित करते हैं वो भी इसी चीज़ को देखते हैं। मान लो आपके सारे स्वर ठीक है, ये देखते सही चल रहा है, सही बज रहा है, तो इसके हिसाब से वो पहले इसको सेट करेंगे, है ना, फिर इसके बाद इससे इसका मिलान करेंगे, इससे इसका मिलान करेंगे, यूँ धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उनको पता है कितने रेशियो में कितना बढ़ना चाहिए। तो ये धीरे धीरे एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक है। जैसे ये 130 है तो ये 138 है, 8 हो गए, है ना, 130 और 8 और जोड़ दें तो ये 138 हो गया, सी शार्प, ठीक है। फिर 138 में 8 जोड़े तो ये 146 हो गया, 146 में 9 जुड़ते हैं अब थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ के, तो ये 155 हो गया, और 155 में 9 जोड़ते हैं तो ये 164 हो गया, है ना। 164 में फिर 10 जुड़ गए, 174 हो गया, और 174 में 10 जुड़ गए, 184 हो गया। 184 में ये थोड़ा ऊपर पॉइंट है, इनसे फ़र्क पड़ता है। 184 में 10 जोड़ते हैं तो 185 होते हैं, है ना। 184 में 10 जोड़ते हैं तो 194 होते हैं, है ना। लगभग ये 99 है तो 185 समझते हैं इसको, 184.99 मतलब ये 185 है। तो 185 में 10 जोड़ते हैं तो 195 होते हैं, तो ऊपर के पॉइंट्स कुछ ओके ये 196 हो जाता है। और इसमें जब अपन अगर 10 जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 6, तो ये 7 हो गए, मतलब 7 जुड़ गए उसमें, इसमें 11 जुड़ गए, 196 और 11 207 हो गए। और इसमें ये 8 हो गए, 65 है, इसको 8 मान लिया, है ना। तो 208 में 12 जुड़े अब, तो ये 220 हो गए, है ना। फिर 220 के बाद 12 के बाद ये देखो 13 जुड़े, तब 233 हो गए। तो ये नंबर कुछ कुछ बढ़ते 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 जाते हैं, है ना। तो 220 में 13 जुड़े तो 233 हो गए, और 233 में ये देखिए आप ये 46 हो गया। 46 का मतलब इसमें कितने जुड़ गए, 3 और 3 6, ये 13, इसमें भी 13 जुड़ गए तो 46 हो गए। और वापस आके ये 261, तो 246 में कितने जुड़े, तब 261 हो गए, तो 46 और 6 50, 4 50 और 10 60 14, तो 15 जुड़ते ही ये 261 हो गए। तो कहीं 8 का फर्क पड़ रहा है, कहीं 9 का फर्क पड़ रहा है, कहीं 10 का फर्क पड़ रहा है, कहीं 11 का फर्क पड़ रहा है, कहीं 12 का, ऐसे एक सुर से एक आगे 10 फ्रीक्वेंसी या 8 फ्रीक्वेंसी, 12 फ्रीक्वेंसी, 13 14 15 ये 16, ऐसे बढ़ते 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 ये यहाँ ये इसका डबल हो जाता है, इसका डबल, इसका ये डबल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ देखिए 130 से 138 8 का ही फर्क पड़ा था, लेकिन अब यहाँ से जो है ये मध्य सप्तक शुरू हो गया, तो 261 से 277 आया सीधा। यहाँ 130 से 138 8 का ही फर्क पड़ा था, और यहाँ 261 से
277 मतलब 261, 271, तो 10 का फर्क पड़ गया। 71 और 6 77, तो सीधा ही 16 का फर्क है। यहाँ 8 का फर्क था, 130 और 138, 8 का फर्क था, तो यहाँ 261 और 277, 16 का फर्क पड़ गया, मतलब डबल फ्रीक्वेंसी होने लग गई। ठीक है, अब ये 277 यहाँ है और यहाँ है 293। ठीक है, तो 78 × 80 81 82, 78 × 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 और 93, ये आप देखिए 15.66, मतलब ये भी 16 का फर्क पड़ गया यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ से 293 से अब इस पे जाएं तो ये 311, तो 11 ऊपर के और 7 ये 17 का फर्क पड़ गया। इसके और इसके बीच में 17 का फर्क पड़ गया। ठीक है, जिस तरह से यहाँ 8 का फर्क था, यहाँ 9 का फर्क है, यहाँ 10 का फर्क है, यहाँ 11 का फर्क है, यहाँ 12 का फर्क है, यहाँ 13 का फर्क है, इस तरह से ये भी जो है 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का फर्क पड़ते पड़ते ये जो सी है वो यहाँ आते आते डबल हो जाती है। 261 से में और 261 बढ़ जाते हैं तब 523 हो जाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक 130 है तो 130 में और 130 बढ़ जाते हैं तब ये 260 होते हैं, और इस 261 में और 261 बढ़ जाते हैं तब ये 523 होते हैं। ये मंद्र सप्तक, ये मध्य सप्तक और ये तार सप्तक। अब ये तार सप्तक यहाँ से शुरू हो गया, तो अब ये तार सप्तक यहाँ तक चलेगा आपका। ठीक है, और ये अति तार हो गया यहाँ से C6, तो ये 523 था तो 1046 हो गया। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी चलती है। अब इसमें समझने की ये बात है कि जब कहते हैं कि भाई C# आप पुरुषों की स्केल है, तो हम जब C# चुनेंगे तो सा रे ग म प ध नी और ये सा, वापस सा आ गया ये। ठीक है, तो ये सा से सा हो गया। तो इसमें अब 554 तक अपन आते हैं तब सा तक ही पहुंचते हैं। रे को पहुंचने के लिए 622 फ्रीक्वेंसी इसकी, तब रे पे पहुंचेंगे। ठीक है, और ग लगभग 700 और म 740 पे है। ठीक है, म 740 पे है। अब के स्केल चुनने के लिए आप यहाँ से शुरू को और म तक पहुँच जाओ तो ये स्केल है, यहाँ तक पहुँचना शुरुआत में बहुत मुश्किल है। ऐसा है कि कोई गाना गाना सरल है स्वरों में, अलंकार करना बहुत भारी है। ठीक है, बाद में तो आप आराम से गाना गाते गाते दिन को टच करना है, हाँ करके आना है, हो जाएगा। लेकिन अलंकार सारे ग म लंबे लंबे एक ही स्वर को करने से यहाँ पहुँचते में बहुत जोर पड़ता है। ठीक है, इसीलिए 207 G# चुना अपन ने। तो अगर यहाँ से अगर म लेते हैं तो 740 पे म आता है, और अगर यहाँ से म लेंगे अपन तो कैसे आता है देखिए, सा रे ग म प ध नी सा रे ग और म। सिर्फ 554 पे आपका म आ जाता है, नहीं तो म आता है 740 पे। 540 में 554 और ये 740, तो 500 550 समझ लीजिए, 550 650 और 750, 200 का फर्क पड़ता है। ठीक है ना, तो 200 में तो देखिए आप 130 से लेकर 261 कितने स्वर आ गए। 130 में तो इतने स्वर आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक 130 फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना। और यहाँ से यहाँ तक अपन लेवें, है ना, तो 200 सुरों का फर्क कहाँ पड़ता है ना। ये 440 है, ये 220 है, 220 ये 320 के आसपास है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सुर का फर्क पड़ जाता है। इसलिए आप जितनी नीचे से स्केल करेंगे तो यहाँ से गाएंगे, है ना, ये सा है तो ये सा हो जाएगा, ये रे और ये ग और ये म। 554 पे म आप आराम से बोल पाएंगे। और ये
अगर सा है तो म और ये प, ठीक है आपका। तो ये बहुत ही आसानी से आप पहुंचेंगे। सा रे ग म प ध नी सा रे ग म प। प से प तक आप पहुंच सकते हैं, और यहाँ से आप सा से आगे प तक नहीं पहुंचते। सा से सा और अगले सा तक आप नहीं पहुंच सकते, है ना। तो सा से सा रे ग म प, सा रे ग म प ध नी सा रे ग म प। 830 पे प आता है, और आपका यहाँ से आप गाएंगे, ये सा है तो ये सा हो गया, ये रे हो गया, ग म और प, ये 622 पे ही पड़ता है और 830 पे पड़ता है। इसका प 622 पे और इसका प 830 पे, 200 से भी ज़्यादा का फ़र्क है ना। और सिर्फ और सारे यूँ नहीं कि ये ज़्यादा ऊंचा होगा और ये उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आवाज़ पतली भारी का सवाल है। आपकी आवाज़ अच्छी है, भारी भले हो, आप यहाँ म यहाँ तक ले आइए, और जिनकी पतली आवाज़ होगी वो म यहाँ तक लाएंगे। उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितने आप अपनी आवाज़ को दमदार बनाएं, दमदार गाएं। दूसरी एक बात और आपको पौराणिक समय की बात बताता हूँ कि अभी सा जो है 277 को मान के चलते हैं। यहाँ से सा करो, महिलाओं के लिए यहाँ से करो, लेकिन पुराने समय में मुग़ल काल में सा जो होता है, बेस्ट सा जिसको मानते थे, वो 240 के आसपास होता था। लगभग ये 233 है ना, इसको सा मानते थे, है ना। इसके आसपास सा रहता था, और उसके रहने का कारण ये कि अकेला आदमी ही गाता था। वहाँ पहले साथ में गाने वाले राज दरबारों में वो गाते थे, अकेले ही गाते थे, है ना। वो तो या तो मुग़लों का कोई कवि होता था, मुग़लों का कोई गायक होता था, नवरत्न होता था, तो अकेला गाता था, कवि या गायक गाता था, और राजा ही सुनते थे, राजा के मंत्री सुनते थे। पब्लिक में कोई वो सुनाते नहीं थे, उसकी पब्लिसिटी हुई नहीं समझे। फिर बाद में आगे आगे ज्यों ज्यों स्वर सा ऊंचा करने लगे लोग, तब उनको सारा मिलने लगा। कोई साथ में गाने लगा तो थोड़ा और ऊंचा बोल दिया कि मैं थोड़ा ऊंचा बोल देता हूँ, साथ में बोल दूंगा। फिर और ज़्यादा आगे बढ़े तो साजबाज खूब हो गए, कई तरह के साजबाज हो गए। पहले नाचना भी खुद को पड़ता था, गाना भी खुद को पढ़ना पड़ता था, और बजाना भी खुद को तीनों काम एक ही व्यक्ति को करना पड़ता था। समझ गए आप। ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्यक्ति होते थे तो नाचते भी वही, गाते ही वही और बजाते ही वही। और आजकल फिल्मी इंडस्ट्रीज़ में देखो तो 50-100 तरह के तो लोग, 100 लोग तो साजबाज बजाते हैं अलग अलग तरह के। 50 सारंगी बजती है, 10 तबले बजते हैं, और 2-3 ढोलक बजती है, कोई बांसुरी बजती है, कोई और तरह के साजबाज बजते हैं। हज़ारों, मतलब 1000 लोग लगभग, एक गाना जब तैयार होता है तो 1000 लोग सहयोग करते हैं। तो उसमें वो ऊंची स्केल से गाते हैं तो उनको कोई जोर नहीं पड़ता है। और आजकल पहले संगीत प्रधान गीत होते थे, अब संगीत कम हो गया, मतलब गायन कम हो गया, और वाद्य यंत्र ज़्यादा हो गए, ट्यून ज़्यादा हो गई, ट्यून पे ज़्यादा जोर देते हैं, है ना। गायन थोड़ा गा लेता है और फिर वो ट्यून से उसको सजा दिया जाता है। और अब आज की स्थिति लोकल एरिया में देखें, बॉम्बे का नहीं और अपने इधर का या अपने खुद के एरिया का देखें तो डीजे आ गया है, मार ढोल धमाकों की आवाज़ है, गाने वाले के 2 शब्द सुनाई देते हैं और फिर वही ट्यून बजती है। तो वाद्य यंत्र जो है आवाज़ के ऊपर फिर गए हैं। कुल मिला के आवाज़ की जो गंभीरता है, आवाज़ का जो भाव है, वो आजकल नहीं मिलता है, क्योंकि सा ऊपर कर दिया इसलिए आवाज़ में भाव लाया नहीं जा सकता। और साथ ही लोग या अधिक वाद्य यंत्र बजते हैं, तेज वाद्य यंत्र बजते हैं, उससे जो है मूल चीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है। इसलिए कम से कम वाद्य यंत्र होने चाहिए। हारमोनियम हुआ, ढोलक हुआ, पेटी ढोलक हुआ, मजीरे हुआ, ये है, या 1-2 ठीक है पास में कुछ बज जाए, वो चीज़ अलग है। और जो फिल्मी कलाकार बॉम्बे में जो स्टूडियो में गाते हैं तो वो मशीनों से कंट्रोल करते हैं, वो कई चीज़ें उनकी होती हैं, लेकिन
फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है कि नीचे की फ्रीक्वेंसी से शुरू करोगे तो आप और भी अधिक ऊपर स्वरों में पहुंच सकते हो। मान लो आप यहाँ सा किया और आपका रे तक या आपका गला पहुंचता है ना, तो रे तक पहुंचता है तो आप अगर सा आप नीचा कर दोगे, यहाँ कर दोगे, तो पहले तो रे तक पहुंचता था और अब क्या पहुंचेगा, सा रे ग म प, सा रे ग म प ध नी सा रे ग म प तक आ जाएगा। और यहाँ से बजाओगे तो आप प तक नहीं पहुँच सकोगे, प में टे बोल जाएगी, और यहाँ से बजाओगे तो प तक आराम से गा लोगे। इसलिए मैंने ये फ्रीक्वेंसी का आपको बताया है, बहुत अच्छी बात है। और इसको मनन के, इसको समझें, आप इसको अच्छी तरह से समझें कि फ्रीक्वेंसी कैसे डबल होती है। सप्तक की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, सुर से सुर डबल होता है। और ऊंची फ्रीक्वेंसी हो तो नीची फ्रीक्वेंसी से लेने से कितना फ़ायदा होता है, कितने स्वर अपन अधिक ले सकते हैं, ये चीज़ समझने की है। ठीक है, अगले वीडियो में कुछ 2-3 अलंकार बाकी रहे, वो अलंकार करेंगे अपन। उसके बाद में कुछ लय ताल के साथ अलंकार करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये फ्रीक्वेंसी के बारे में जो मैंने एक दूसरे हारमोनियम पे सभी स्वरों पे फ्रीक्वेंसी लिखी है, उसके कुछ फ़ोटो खींचकर मैं इस वीडियो में लगा रहा हूँ, जो आपकी याददाश्त के लिए, आपकी जानकारी के लिए ठीक रहेगा। तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप कहीं लिख लें डायरी वगैरह में, आपकी जानकारी के लिए है। और इतनी मेहनत से अच्छा वीडियो बनाया, आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।